नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पीएनबी का शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक कितने रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों हमें पीएनबी बैंक के शेयर में धीरे धीरे सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से निवेशक शेयर प्राइस में आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा ग्रोथ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों आज हम पीएनबी के बिजनेस की पूरी डिटेल एनालिसिस करने के साथ साथ बैंक के बिजनेस की भविष्य के अवसरों पर भी नजर डालेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिल सके कि पीएनबी बैंक का शेयर कितना रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। तो आइए विस्तार से एनालिसिस करते हैं। दोस्तों पहले हम पीएनबी बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2023 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सरकार की ओनरशिप वाली पंजाब नेशनल बैंक में देखा जाए तो धीरे धीरे हमें बिजनेस में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक समय था जब एनपीए की वजह से हमें पीएनबी बैंक के शेयरों में काफ़ी बुरा असर देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी के समय में पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए काफ़ी हद तक कम हो गया है, जिसका पॉजिटिव असर हमें इसके शेयर प्राइस पर जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों जब से पीएनबी बैंक का जो एनपीए है वो कम हुआ है, तब से इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अच्छा आने लगा है। दोस्तों मैनेजमेंट जिस तरीके से अपने बैंक के बिजनेस की परफॉर्मेंस को सुधार करने के लिए लगातार अलग अलग प्लानिंग के तहत अपने बिजनेस में काम कर रहा है, इसकी वजह से पूरी उम्मीद की जा सकती है कि बैंक के बिजनेस की परफॉर्मेंस आगे चलकर और भी बेहतर होगा। दोस्तों इसके चलते आने वाले दिनों में शेयर प्राइस में भी एक बहुत ही अच्छी बढ़त देखने की पूरी उम्मीद किया जा सकता है। दोस्तों बैंक के बिजनेस की परफॉर्मेंस में जैसे जैसे बेहतर होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे हमें इसके शेयर प्राइस में भी एक बढ़त देखने को मिलेगा और इस हिसाब से पीएनबी बैंक का शेयर प्राइस टारगेट 2023 में 60 रुपये होगा। इसके बाद आप 65 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए पीएनबी बैंक का शेयर प्राइस टारगेट 2023 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हर साल देखा जाए तो पीएनबी बैंक का एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूवमेंट के साथ ही सीएससी रेशियो में भी हमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर किसी भी बैंक की सीएससी रेशियो यदि अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो उसके प्रॉफिट में भी हमें उसी अनुसार ग्रोथ देखने को मिलेगा। दोस्तों पीएनबी के सीएससी रेशियो पर नजर डालें तो ये 46% के आसपास देखने को मिलता है, जो कि बाकी पीएसयू बैंक के एवरेज के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। दोस्तों इसके साथ ही पीएनबी सीएससी रेशियो को बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को अलग अलग डिपॉजिट पर अच्छा इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में सीएससी रेशियो में हमें और भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। दोस्तों पीएनबी की बढ़ती सीएससी रेशियो के कारण बैंक को बहुत ही कम रेट पर कस्टमर से पैसे मिल जाते हैं और बैंक उस पैसे से अच्छे ब्याज दरों के साथ दूसरे कस्टमर को लोन देता है, जिससे पीएनबी बैंक को काफ़ी अच्छा फायदा होता है। दोस्तों सीए रेशियो बढ़ने के साथ ही हमें पीएनबी बैंक के शेयरों में भी बढ़त देखने को मिलेगा और 2024 में इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 75 रुपये का होगा। इसके बाद आप 78 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए पीएनबी बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पीएनबी देश की दूसरी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक होने के कारण पूरे देश भर में इसके जो ब्रांच नेटवर्क हैं वो फैले हुए हैं। अभी के समय में देखा जाए तो देश भर में कंपनी यानी कि पीएनबी कंपनी के पास लगभग 12,250 से भी ज़्यादा ब्रांच नेटवर्क देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही 13,000 से भी ज़्यादा कंपनी के पास एटीएम नेटवर्क मौजूद है और हर साल देखा जाए तो लगातार ब्रांच नेटवर्क तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएनबी का ब्रांच नेटवर्क आपको भारत के साथ बाहर के देशों में जैसे कि भूटान, यूके, नेपाल, बांग्लादेश और दुबई जैसे देशों में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आने वाले समय में देखा जाए तो पीएनबी अपने ब्रांच नेटवर्क को और भी मजबूत बनाने के लिए देश की हर ग्रामीण क्षेत्र में अपने नेटवर्क को बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा जोर देता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बैंक की ब्रांच नेटवर्क जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे हमें इसके शेयर प्राइस में भी बढ़त देखने को मिलेगा और 2025 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट आपको 90 रुपये तक देखने को मिलेगा। इसके बाद आप 95 रुपीज़ के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए पीएनबी बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2026 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पीएनबी के मैनेजमेंट लगातार अपने पुरानी गलतियों को समझकर अभी अपने लोन बुक में काफ़ी सुधार कर रहा है। देखा जाए तो पीएनबी अभी अपने लोन बुक को काफ़ी डाइवर्सिफाई करने पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों दरअसल पीएनबी हर सेक्टर में अपने लोन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां पर एनपीए होने की संभावना बहुत ही कम हो। इसके साथ ही मैनेजमेंट अपने कॉर्पोरेट लोन के बदले धीरे धीरे रिटेल लोन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। दोस्तों कॉर्पोरेट लोन में जो रिस्क है यानी कि पैसे डूबने का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हालांकि रिटेल लोन में पैसे डूबने का रिस्क बहुत ही कम होता है और यही वजह है कि बैंक का रिटेल लोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। दोस्तों बैंक का पैसा नहीं डूबेगा तो इसका एनपीए भी नहीं बढ़ेगा और एनपीए नहीं बढ़ेगा तो हमें इसके शेयर प्राइस में इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों बैंक के लोन बुक में जैसे जैसे हमें सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा, वैसे वैसे पीएनबी बैंक के शेयरों में भी हमें बढ़त देखने को मिलेगा और 2026 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 110 रुपये का होगा। इसके बाद आप 115 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को।
चलिए पीएनबी बैंक के शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे में बात करते हैं। तो लंबे समय में भी पीएनबी अपने बिजनेस को बैंकिंग सेक्टर में दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनी डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय में देखा जाए तो बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट में अपनी पकड़ को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है और बैंकिंग सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बैंक ने काफ़ी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। दोस्तों, अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर बैंकिंग सेवा देने के लिए पीएनबी हर उस नए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट कर रहा है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि डिजिटल सेगमेंट में बैंक जैसे जैसे मजबूत होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे बैंक तेज़ी से नए नए कस्टमर जोड़ने के साथ साथ डिपॉजिट में भी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हासिल करेगा। दोस्तों, बैंक डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट में जैसे जैसे मजबूत होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे हमें इसके शेयर प्राइस में भी एक बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा और 2030 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 225 रुपये तक का होगा। इसके बाद आप स्टॉक को 250 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपने पीएनबी का कितना शेयर बाय करके रखा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन सा कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन सा कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।